10 लाख अमाउंट जो है वो गाइस वो मिडिल क्लास अनलोडिंग का काम हो गया, टेलर काम हो गया, एंड दिस इज द बेस्ट टाइम टू वर्क इन रशिया क्योंकि हेलो एवरीवन, आई होप आप सब लोग बिल्कुल अच्छे होंगे। सो गाइस, माय नेम इज अविनाश, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो फॉर ट्रैकर इनसाइट। तो जैसा कि आज संडे है तो आज मैं आप लोग के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेता हूं। जैसा कि मैं मेरी हर वीडियो में कहता हूं, अगर आप जितने कमेंट्स करोगे आने वाले अपकमिंग संडेज में मैं आप सब पे क्वेश्चन पिकअप करूंगा और उसमें मुझे जो भी क्वेश्चन लगा जो सबके हित में हो, जिससे सबको कुछ ना कुछ वैल्यू मिल सके और उसका कुछ ना कुछ हेल्प हो सके बाहरी कंट्रीज में जाके जॉब करने के लिए, तो हम क्वेश्चन फॉर श्योर पिकअप करता हूँ। उससे पहले अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सो गाइस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बिकॉज वी नेवर नो कि कौन सी इन्फॉर्मेशन आपके काम आ जाने वाले फ्यूचर में और आप उस अपने ड्रीम डेस्टिनेशन में जाके जॉब कर सको। सो गाइस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है SKM 1254 का। भाई स्टडी वीजा में जॉब करने गया है मेरा दोस्त एजेंट के जरिए, ड्रीम बहुत बड़े देखा है वो, 1 साल के लिए गया है वो, 1 साल में 10 लाख प्लस आ सकता है वहां से, कर्ज लेके 3.5 लाख में गया है, घर वालों को बहुत उम्मीदें हैं, सच बोलना भाई ले सकता है, 9 मई में गया है। सो गाइज बेसिकली यहाँ पर SKM 1254 ये कहना चाह रहे हैं कि इनका कोई फ्रेंड है जो स्टडी वीजा में गया है रशिया के अंदर और उसके बहुत बड़े सपने हैं और वो 10 लाख प्लस कमाना चाहता है रशिया के अंदर, और 3.5 लाख का ऑलरेडी उसके घर वालों ने कर्ज लेके बड़ी उम्मीदों से उसको भेजा है, 9 मई को गया अभी रिसेंटली। सो गाइज देखो, 10 लाख अमाउंट कोई छोटा अमाउंट नहीं है अर्न करना, लेकिन नामुमकिन नहीं है क्योंकि अभी इस टाइम रशिया में पीक टाइम चल रहा है, समर्स के अंदर सबसे ज़्यादा लोग जॉब करते हैं। अगर आपको रशिया में कभी भी काम करना है तो इस चीज़ का ध्यान रखो कि आप अप्रैल में जाओ, अप्रैल से जाके सितंबर तक काम करो। अगर आपने इस पीरियड में काम कर लिया रशिया के अंदर तो आप बहुत अच्छा पैसा कमा सकते हो। अभी डिपेंड करता है कि आपकी जॉब क्या है, आपकी क्वालिफिकेशंस क्या है, आप किस सेक्टर में जॉब कर रहे हो, तो सारे पैरामीटर्स देखे जाते हैं अगर आपको अपना पे स्केल देखना है। जैसे कि वहाँ पर अगर मैं बात करूँ, अगर आप कोई रेस्टोरेंट लाइन के अंदर हो, अगर आप वेटर हो तो आप आराम से 40K तक कमा सकते हो पर मंथ। तो उसके हिसाब से आप एवरेज लगा लीजिए कि आप कितना सेव कर सकते हो और साल भर में कितना कमा सकते हो। अगर हम देखें तो बाकी जॉब्स में भी काफ़ी अच्छी अच्छी सैलरीज है, मतलब 45 से 50 तक आप आराम से अर्न कर सकते हो 1 महीने के अंदर। और साथ अगर आपको अर्न करना है तो आप मल्टीपल जॉब्स भी कर सकते हो। जैसे अगर आपकी सुबह की शिफ्ट होती है सुबह 8 से लेकर दोपहर के 12 बजे तक, फिर 1 से लेकर शाम के 7-8 बजे तक दूसरी शिफ्ट का कोई काम देख लो, क्योंकि अगर आपको काम करना है तो वहाँ पर आप आराम से जाके समर्स के अंदर ही काम कर सकते हो। सितंबर के बाद बर्फ हल्की हल्की होना स्टार्ट हो जाता है, ठंड पड़नी स्टार्ट हो जाती है, उसके बाद काम मिलना कम हो जाता है, लेकिन जो काम आप पहले करे था वही काम कंटिन्यू करते रहोगे। और ऐसा नहीं है कि आपको कंपनी एकदम से ले ऑफ कर देगी, वो आपको 1-1.5 महीने पहले इन्फॉर्म कर देगी कि समर खत्म होने वाला है और विंटर आने वाले हैं तो हमारे पास काम कम रहेगा, तो उस हिसाब से आपको छुट्टियां लेने के लिए बोल देंगे या फिर आपको बोलेंगे कि आप कोई दूसरा काम ढूंढ लो। और विंटर्स में जो बेसिकली काम होता है वो क्लीनिंग का काम होता है, बर्फ हटाने का काम होता है, तो लोग उसमें भी काफ़ी अच्छा अर्न करते हैं। तो आप इस हिसाब से प्लानिंग कीजिएगा कि आप समर्स में भी काम कर सको, विंटर्स में भी काम कर सको। और ये 10 लाख अमाउंट जो है वो गाइस वो मिडिल क्लास फैमिली के लिए काफ़ी बड़ा अमाउंट होता है, लेकिन अगर आप मन लगा के काम करते हो तो आप अर्न कर सकते हो। ऐसा नहीं कि नामुमकिन नहीं है, लेकिन मेहनत बहुत करनी पड़ेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है रोहिब रमजान का। सर क्या स्टडी रिक्वायर्ड होती है रशिया वर्क परमिट के लिए? रशिया वर्क परमिट के लिए आपको रशियन लैंग्वेज आए ना आए उससे इतना बड़ा फर्क नहीं पड़ता है बस। लेकिन अगर मैं मेरे एक्सपीरियंस की बात करूं गाइस, जितना टाइम भी मैं रशिया में रहा वहाँ पर जितना भी काम होता है रशिया के अंदर वो सब रशियन लैंग्वेज में होता है। जैसे अगर मैं बताऊं, जैसे मैं सुबह रेस्टोरेंट्स वगैरह में भी जाता था तो वहाँ पर भी 100% लोग ही रशियन में बात करते थे, किसी को इंग्लिश ही नहीं आती थी, मुझे 100% ही ट्रांसलेटर यूज़ करना पड़ता था। कोई ग्रोसरी की बात कर लूँ या कहीं पर भी बात कर लूँ, ऐसा कहीं नहीं हुआ होगा कि मुझे कोई इंग्लिश बोलने वाला बंदा मिला हो। और बल्कि मैं तो कज़ान में रहता था। कज़ान तो एक अच्छी खासी सिटी है जहाँ पर आपको थोड़े बहुत इंग्लिश बोलने वाले लोग मिल जाएंगे, लेकिन जिस सिटी में मैं रहता था नाबरेज चलने जो कज़ान से थोड़ा सा दूर है वहाँ पर तो कोई भी अगर आपको इंग्लिश बोलता हुआ नहीं मिलेगा, रेयरली आपको 1 से 2 लोग मिल जाएंगे। तो यहाँ से आप समझ सकते हो कि रशियन लैंग्वेज का कितना बड़ा रोल है अगर आपको रशिया में जाके जॉब करनी है। माना कि आपको बैक एंड पे जॉब्स मिल जाएगी, जैसे कि लोडिंग अनलोडिंग का काम हो गया, टेलर काम हो गया, या फिर वेटर का बैक एंड पे काम हो गया, या कैशियर का काम हो गया, तो ये जितने भी काम होते हैं आपको रशियन लैंग्वेज नहीं आती होगी तो आप काम कर लोगे। लेकिन अगर आपका फ्यूचर में ग्रो करना है रशिया के अंदर तो रशियन लैंग्वेज अभी से सीख लो। और रशियन लैंग्वेज सीखने में आपको 6 महीने का टाइम लग सकता है, बोलने के लिए और लिखने के लिए भी थोड़ा बहुत प्रैक्टिस करते रहो। एटलीस्ट कि आप जितने भी डॉक्यूमेंट्स वगैरह वहाँ पर होते हैं वो सब रशियन लैंग्वेज में होते हैं ताकि आपको हेल्प मिल सके। और गाइज
रशियन लैंग्वेज सीखोगे तो आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा रशिया में सर्वाइव करना, क्योंकि अगर आप सुपरमार्केट में जाओगे या डॉक्टर के पास जाओगे या फिर कहीं पर भी जाओगे XYZ, आप वहाँ पर रशियन में आराम से कम्युनिकेट कर पाओगे और 100% उनको समझा पाओगे कि आप क्या बोलना चाह रहे हो। क्योंकि कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं इंग्लिश में, हम बोलना कुछ चाहते हो, समझ कुछ और लेते हैं और रिप्लाई कुछ और आता है। तो रशियन लैंग्वेज जितना हो सकता है थोड़ी बहुत सीख लो, जब वहाँ पर जाके काम वाम करोगे, एक्सपीरियंस लोगे, तब आप और अच्छे से सीख जाओगे। और गाइज मैं आपको ये कहना चाहूँगा कि अगर आपको रशिया में जाके जॉब करनी तो ओपन वर्क परमिट लो या वर्क परमिट लो, और वहाँ पर जाके आप आराम से जॉब कर पाओगे। एंड दिस इज़ द बेस्ट टाइम टू वर्क इन रशिया, क्योंकि समर्स में सबसे ज़्यादा जॉब्स है, फिर विंटर का टाइम आ जाएगा तो जॉब्स काफ़ी कम हो जाएगी और सैलरी पे भी बहुत ज़्यादा फर्क पड़ेगा। लेकिन अगर आपने अपना मन बना ही लिया कि मुझे रशिया में ही जाके जॉब करनी है, सो गाइज दिस इज़ द बेस्ट टाइम टू गो फॉर इट एंड वहाँ पर जाके जॉब करो, आप आराम से काफ़ी अच्छा कर लोगे। सो गाइज नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है माई चॉइस माई वे का, व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ MBA TELX फॉर द फर्स्ट टाइम इट इज यूजफुल, और टूरिस्ट वीजा फॉर फर्स्ट टाइम एंड देन गो फॉर TELX। सो अगर मैं बात करूं जो MBA TELX वीजा है, फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज़ फॉर बिजनेस वीज़ा, ये टूरिस्ट वीज़ा के लिए नहीं होता। टूरिस्ट वीज़ा के लिए आप कोई भी नॉर्मल सा इन्विटेशन लेटर ले सकते हो, 18 से 25 डॉलर के बीच में पड़ेगा, देन साइड डॉक्यूमेंट्स लगा दीजिए और आपको मिल जाएगा। लेकिन अगर आप बिजनेस वीज़ा के लिए फर्स्ट टाइम के लिए जाओगे तो गाइज हाई चांसेस ऑफ रिजेक्शन है, 99% प्रोबेबिलिटी है कि आपको मिल भी सकता है, नहीं भी मिल सकता, क्योंकि वीज़ा की कोई एश्योरिटी नहीं होती है, वो सब एम्बेसी के ऊपर डिपेंड करता है कि उन्हें आपको वीज़ा देना है नहीं देना है। लेकिन आप MBA TELX इन्विटेशन लेटर लगवाते हो तो आपके चांसेस बढ़ जाते हैं। अगर मैं बात करूँ 99.99% चांसेस बढ़ जाते हैं कि आपको आपका बिजनेस वीज़ा मिल जाएगा 90 दिन के लिए, अगर आपने पहले कभी रशिया नहीं गए हो। और इसकी जो कॉस्टिंग होती है गाइस ऑलमोस्ट पिछले साल से डबल हो चुकी है, क्योंकि काफ़ी कम बनते हैं और वहाँ की ये लोकल अथॉरिटी आपको बना के देती है, और इससे आपके जो इमिग्रेशन होता है उसमें आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलती है। तो मैं लोग को यही सजेस्ट करता हूँ, अगर आपको 3 महीने के लिए रशिया में रहना है सिंगल एंट्री के ऊपर, बिजनेस वीज़ा के ऊपर, तो MBA TELX के थ्रू आप जा सकते हो, काफ़ी सही रहेगा आपके लिए। और गाइज अगर आप टूरिस्ट वीज़ा जाना चाहते हो रशिया के अंदर, तो आप 18 से 25 डॉलर के बीच में जो टूरिस्ट इन्विटेशन लेटर आता है वो ले सकते हो और आपको आपका वीज़ा मिल जाएगा, फिर आप आराम से ट्रैवल कर सकते हो वहाँ पे जाके। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन है SK 1254 का, भाई क्या यहाँ पर रशिया में एक साल में 5 से 7 लाख रुपए कमा सकते हैं न्यू बंदा जिसे भाषा भी नहीं आती? सो गाइस अभी जैसे कि मैंने कुछ टाइम पहले भी बात करी कि आपकी जॉब पर डिपेंड करता है, आपकी क्वालिफिकेशन के ऊपर डिपेंड करता है, आप किस सेक्टर में काम करते हो उसके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितना कमा सकते हो रशिया के अंदर। लेकिन एक चीज़ जरूर मैं आपको कहना चाहूँगा कि अगर आप रशिया में मैक्सिमम अर्न करना चाहते हो, जो पीक टाइम स्टार्ट होता है वो अप्रैल से स्टार्ट होता है, सितंबर के एंड तक रहता है। अगर आप इस टाइम तक रशिया के अंदर रह के काम करते हो तो आप काफ़ी अच्छा अर्न कर सकते हो। बाकी विंटर्स में जॉब्स कम हो जाती हैं, सैलरी कम हो जाती हैं। तो अगर आपको ये अमाउंट अचीव करना है 5 to 7 लाख का भी एक साल के अंदर या फिर उससे कम टाइम के भी अंदर, तो आपको मेहनत करनी पड़ेगी और आपको अपना सेक्टर डिसाइड करना पड़ेगा और आपको देखना पड़ेगा कि आपको कितनी जॉब मिल रही है। और मेरी तरफ से सजेशन है कि स्टार्टिंग में आपको जहाँ भी जॉब मिलते है, अगर आपको भाषा नहीं आती तो वहाँ पर जॉब कर लो और थोड़ा सा अच्छा पे स्केल हो आपको, तो एटलीस्ट आप सेव कर पाओ और सर्वाइव कर पाओ। देन उसके बाद में जैसे जैसे आपको रशियन आती रहेगी तो आप अपनी जॉब को स्विच कर सकते हो, क्योंकि रशिया के अंदर जितने भी काम होंगे सब में रशियन लैंग्वेज ही रिक्वायर्ड होगी। सो गाइज दैट्स ऑल फॉर द टुडेज वीडियो। इसके अलावा आपका कोई भी क्वेश्चन रह जाता है आने वाली अपकमिंग सीरीज में फॉर श्योर लिया जाएगा, तो नीचे आप कमेंट डाउन कर सकते हो। एंड गाइज ऑल द बेस्ट टू एवरीवन जो भी रशिया में जाके काम करना चाह रहे हो, या फिर आपका कोई भी क्वेश्चन रह जाता है अदर देन द वीडियोस, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे टेक्स्ट कर सकते हो विद द यूजर नेम avitrackerinside। सो गाइज दैट्स ऑल फॉर द टुडेज वीडियो जाने से पहले लोग को शेयर कर दीजिएगा जो भी लोग रशिया के अंदर काम करना चाह रहे हैं, ताकि उन्हें कुछ इन्फॉर्मेशन मिल सके रशिया में लैंड करने से पहले। सो थैंक यू एवरीवन, जय हिंद जय भारत।